मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में प्रदेश की सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन की कथित निष्क्रियता और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ शिवसेना यूबीटी ने मोर्चा खोल दिया है। शिवसेना के प्रदेश प्रमुख क्रांतिकारी सुनील शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 11 अगस्त 2026 से मंदसौर शहर के ऐतिहासिक गांधी चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। शिवसेना ने साफ कर दिया है कि जब तक जनता से जुड़ी 3 मुख्य मांगें पूरी नहीं होती, यह आंदोलन थमेगा नहीं। शिवसेना आईटी सेल के राज्य प्रमुख नाहर सिंह गौड़ ने सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोलते हुए इसे जनता के हकों की हत्या करार दिया है। शिवसेना का आरोप है कि मंदसौर का जिला अस्पताल खुद बीमार चल रहा है। अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा मशीनें धूल फांक रही हैं या उपलब्ध ही नहीं है। इसके अलावा स्थायी टेक्नीशियनों की भारी कमी है, जिससे गरीब मरीजों को मजबूरन निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों पर मोटी रकम खर्च करनी पड़ रही है। प्रशासन इस गंभीर लापरवाही पर आंखें मूंदे बैठा है। वही अन्नदाता के साथ भी धोखा किया जा रहा। किसानों की सरकार का दावा करने वाली भाजपा सरकार के राज में किसानों का मुआवजा 6 साल से अटका पड़ा है। किसानों के हक पर सरकार की उदासीनता साफ नजर आ रही है। वर्ष 2020 से आज तक पीड़ित किसानों को उनकी खराब हुई फसलों का मुआवजा नहीं मिल सका है। 6 साल बीत जाने के बाद भी अन्नदाता कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहा है, लेकिन अधिकारी फाइलों को दबाए बैठे हैं। शिवसेना ने मांग की है कि किसानों के बकाये मुआवजे का तुरंत भुगतान किया जाए। वही सरकार व जिला प्रशासन द्वारा नशा मुक्ति के नए अभियान तो चलाए जा रहे हैं, लेकिन नशा मुक्ति सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है और मंदसौर में शराबबंदी एक मजाक साबित हो रही है। पूरे शहर में जगह जगह पर अवैध शराब की बिक्री खुलेआम हो रही है। मंदसौर शहर में शराबबंदी और नशा मुक्ति के सरकारी दावे पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं। आरोप है कि पुलिस और आबकारी विभाग के संरक्षण में शहर के कोने कोने में अवैध रूप से धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है। युवा पीढ़ी नशे की गर्त में जा रही है और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और शराब कारोबारी दोनों हाथों से अपनी जेब भरने में लगे हैं। शराबबंदी के बाद भी शहर में इस तरह अवैध शराब बिकना पुलिस व जिला प्रशासन की कार्य प्रणाली पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, या फिर राजनीतिक दबाव के चलते कहीं कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। धरना स्थल से शिवसेना के प्रदेश प्रमुख सुनील शर्मा ने प्रशासन को 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा, प्रशासनिक अधिकारी एयर कंडीशनर कमरों में बैठकर तमाशा देख रहे हैं और मंदसौर की जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है। यदि हमारी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो शिवसेना इस शांतिपूर्ण धरने को एक उग्र आंदोलन में बदल देगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार की होगी। गांधी चौराहे पर चल रहे इस प्रदर्शन में भारी संख्या में शिव सैनिक और स्थानीय नागरिक मौजूद हैं, जो सरकार विरोधी नारे लगाकर अपना आक्रोश दर्ज करा रहे हैं। मंदसौर शहर को शराब मुक्त करो, मंदसौर अस्पताल मांगे एलटीपी मशीन, मंदसौर जिला अस्पताल मांगे एलटीपी मशीन, किसानों को मुआवजा जल्दी दो। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। सुनील भैया संघर्ष करो, सुनील भैया संघर्ष करो। अभी तो धरना प्रदर्शन चल रहा है, किन मांगों को लेकर चल रहा है? पिछले 6 दिनों से मंदसौर गांधी चौराहे पर शिवसेना का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। हमारी पहली मांग है एलटीपी मशीन, जो मंदसौर में कई नेता बोल के गए हैं। उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, 2 सांसद, उनने भी, सबके प्रयास हो गए और बीजेपी की सरकार केंद्र में राज्य में सब होने के बावजूद भी एलटीपी मशीन आज तक नहीं आ पाई। शिवसेना की मांग है कि एलटीपी मशीन को जल्दी से जल्दी जिला अस्पताल में लाया जाए। इसके लिए सोनोग्राफी मशीन है, लेकिन टेक्नीशियन नहीं है, उसकी वजह से सोनोग्राफी मशीन भी बंद है और कई अनियमितताएँ हैं। भारी भ्रष्टाचार है मंदसौर जिला हॉस्पिटल के अंदर है। 108 करोड़ का खून का घोटाला है। ऐसी कई मांगे हैं हॉस्पिटल की। आम जनता बहुत परेशान है। उसके अलावा मंदसौर शहर पवित्र नगरी घोषित किया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा, लेकिन आप देखेंगे पहले ठेके थे तो एक चिन्हित जगह शराब मिलती थी, लेकिन आज पूरे गली मोहल्लों में घर घर में शराब बिक रही है। तो धार्मिक पवित्र नगरी होने के कारण यहाँ अविलंब शराब बंदी होना चाहिए, पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। बंदी तो कर दी है सरकार ने, लेकिन कुछ राजनेताओं के संरक्षण में, कुछ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में ये सब खेल चल रहा है। तो ये जल्दी से जल्दी यहाँ शराब की बंदी होना चाहिए। 2020 में किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया, वो करीब 27 करोड़ का मुआवजा बाकी है, वो किसानों को मिलना चाहिए।
इन सभी मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ पिछले 11 अगस्त से धरने पे बैठे, आज 6वां दिन है और निरंतर ये हमारा धरना जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, मांगे पूरी नहीं होगी, अनिश्चितकालीन ये चलता रहेगा। अभी सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन मिला इन मांगों को लेकर? अभी नहीं आया है, क्योंकि पूरा चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है भाजपा शासन में। कोई भी अधिकारी बिना रिश्वत के, बिना पैसे के काम नहीं कर रहा है। ये आम जन की बात बता रहा हूँ, आम जन में इस प्रकार का माहौल बन चुका है कि यार सरकार में कोई काम करवाना, सरकार के अधिकारियों से तो पैसा देना पड़ेगा। इसलिए वो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए और बेखौफ एक लीडर है, क्योंकि अंकुश उनका खत्म हो गया है। सरकार का अंकुश कर्मचारियों पे खत्म हो चुका है, इसलिए कर्मचारी बिल्कुल समझ लो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए, अभी तक कोई आया नहीं। आगे जो मांगे पूरी न होने पे आगे क्या कार्रवाई करेंगे? अनिश्चितकालीन धरना जारी है। मंदसौर शहर आने वाले समय में बंद करेंगे। शिवसेना उग्र आंदोलन करेगी। शिवसेना का सीधा कहना है, पहले आवेदन, फिर निवेदन और फिर कोई नहीं माने तो दे धराधन, और इस रुख पे चलती है। बाला साहब के विचारों से हम लोग 80% समाज सेवा और 20% राजनीति करते हैं। सामाजिक क्षेत्र में शिवसेना का बड़ा योगदान है। शिवसेना सामाजिक रचनात्मक और धार्मिक कार्यों की ओर अग्रसर है और कार्य करती है, और निरंतर ये लड़ाई हमारी शासन से, प्रशासन से, जनहित की जारी रहेगी। और इसके लिए कदम भी जो भी उठाना पड़े इन मांगों को पूरा करवाने के लिए, वो उठाने के लिए हम लोग तैयार हैं। आपका शुभ नाम? सुनील शर्मा, शिवसेना राज्य प्रमुख मध्य प्रदेश। जो धरना प्रदर्शन अभी चल रहा है यहाँ पर, क्या मुख्य उद्देश्य और क्या मांगे हैं आप लोगों की? शिवसेना सुनील शर्मा राज्य प्रमुख के नेतृत्व में लगातार आज 6वां दिन है। जिला अस्पताल में एचडीपी मशीन की मांग को लेकर, स्थायी टेक्नीशियन की मांग को लेकर, सोनोग्राफी मशीन के टेक्नीशियन की, रेडियोलॉजिस्ट की मांग को लेकर और 2020 के 27 करोड़ का मुआवजा जो शेष है सरकार की तरफ से, लगभग 80 करोड़ का मुआवजा किसानों को सुपुर्द हुआ था, जिसमें से किसानों के पास 52 करोड़ 60 लाख ही पहुँचे हैं। लगभग 15,886 किसानों का 27 करोड़ का मुआवजा शेष है 2020 का। अभी तक वो किसानों के पास वो नहीं पहुँचा है। उसकी मांग को लेकर वह शहर के अंदर सरकार द्वारा कुछ शहरों को पवित्र शहर घोषित किया गया, उसमें भगवान पशुपतिनाथ की नगरी भी है, पर यहाँ पर शराबबंदी पूर्णतः हो चुकी है। पर यहाँ पर शराब माफियाओं द्वारा पहले से ज़्यादा चौराहों पर घर घर शराब बिक्री की जा रही है, दुकानें लगा रखी है शराब की, और प्रशासन का, आबकारी विभाग का इस पर कोई ध्यान नहीं है। इसलिए शिवसेना यूबीटी को इन मांगों को लेकर, जनहित मांगों को लेकर धरने पर बैठना है। पर अभी तक ये दुर्भाग्य है, अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला स्केल सामने आया है कि अभी तक शासन प्रशासन का कोई जिम्मेदार व्यक्ति हमारे पास पूछने तक नहीं आया है कि क्या बात है। अगर सरकार को और शासन प्रशासन को हमारा अल्टीमेटम है, अगर आप हमारा शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन चल रहा है, अगर इसमें आप हमारी बात आकर सुनते नहीं हो, तो इसके बाद हम सरकार की और प्रशासन की सद्बुद्धि का यज्ञ करेंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, और उसके बाद भी अगर प्रशासन की नींद नहीं खुली, आंखों से नहीं जागता है, तो हम शहर बंद भी हम करवाएंगे। तो शिवसेना आगे क्या उग्र आंदोलन करने की तैयारी में? बिल्कुल उग्र आंदोलन हमारा बाला साहब का कहना है, पहले आवेदन फिर निवेदन, नहीं माने तो धनाधन। शिवसेना उग्र पार्टी है और उग्र विचारधारा वाली पार्टी है, ये किसी से बात छुपी नहीं है। पर पहली बात, हम शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम सड़कों पर उतरेंगे, नगर बंद करवाएंगे, चक्का जाम करेंगे, किसी भी हालत में हम हमारी मांगों को मनवा के रहेंगे। इसके लिए हमें चाहे जो करना पड़े हम करेंगे। आपका नाम? IT सेल राज्य प्रमुख ढार सिंह गौड़।